उसी प्रकार से मान लो हम ये हमारा जो दिख रहा है क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू, इसमें देखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर रेखा खंड, कहाँ से पी क्यू, पहला यहाँ पर है पी क्यू, तो यहाँ जो क्यू है, ठीक है, पी क्यू भी है, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू से लेकर आर तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोनों में क्यू है, ठीक है, यहाँ पर दोनों में पी है, यहाँ पर दोनों में एम है। इस प्रकार से जो बिंदु है उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बना। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं शिव साहू सर आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 क्लास 6 का जो यूनिट 2 है रेखाएं और कोण, कक्षा 6वीं गणित की जो अध्याय 2 है रेखाएं और कोण, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम जो है ज्यामिति कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इसमें बिंदु है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड है, कोण है, ये क्या होती है, किस प्रकार से आप इसको पहचान पाओगे, इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब आसानी से किसी बिंदु है, किरण है, रेखा है और रेखाखंड है, इसको आसानी से पहचान पाओगे और उसका नाम जो है लिख पाओगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। यदि आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिंदु क्या है। ठीक है, बिंदु के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो एक प्रकार से कल्पना कर यहाँ पर दिया है, जो प्रकार की नोक है, पेंसिल की नोक है, एक सुई की नोक है। ठीक है, एक प्रकार से मैंने एक पेंसिल पकड़ा है, उसकी नोक से यहाँ पर मैंने एक चिन्ह बना दिया। ठीक है, यहाँ पर जो परिभाषा पढ़ेंगे, नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए, है ना, बिंदु को बोलेंगे डॉट। पेन या पेंसिल की नोक से जो चिन्ह बनता है, ठीक है, पेन या पेंसिल की नोक से जो चिन्ह बनता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती। ठीक है, ध्यान देंगे, पेन या पेंसिल की नोक से जो चिन्ह बनती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या होती है, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, पेन या पेंसिल से बनाए गए ऐसे चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, उसे हम बोलेंगे बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों? बिंदु। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, बिंदु लिखा है, ये है बिंदु, यहाँ पर चिन्ह बना बिंदु, ये बिंदु है, ये बिंदु है। इस प्रकार से प्रकार को देखिए, इसकी जो नोक है, इससे हम अगर चिन्ह बनाएं, पेंसिल है, एक सुई की नोक है, इसकी नोक से हम चिन्ह बनाएंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ न हो, मात्र एक छोटा सा बिंदु हो, वो है बिंदु। अब जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, कोई जानवर का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, उसी प्रकार से यह जो बिंदु है, ठीक है दोस्तों, यह बिंदु है, उसका भी नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो है नीचे में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है जेड है, ये टी है, ये पी है। ठीक है, ये जो है किसी बिंदु के लिखा हुआ यहाँ पर बिंदु के ऊपर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर यदि इसको हम पढ़ना है तो हम इसको बोलेंगे बिंदु जेड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बिंदु जेड। उसी प्रकार इसको हम पढ़ेंगे बिंदु टी, इसको पढ़ेंगे हम बिंदु पी। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इसका नाम है बिंदु जेड, बिंदु टी, बिंदु पी। आप चाहे तो कोई भी बिंदु प्रकार से बना सकते हैं। आप उससे मान लो यहाँ पर लिख दिया आपने ए लिख दिया, इसको हम पढ़ेंगे बिंदु ए। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिंदु ए। मान लो आपने बिंदु बनाया, यहाँ पर आपने हिंदी में अंकन कर दिया, आ बोल दिया, तो इसको हम बोलेंगे बिंदु आ। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी बिंदु को उसमें अंकित जो अक्षर है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो, ठीक है, उसके अनुसार से हम उसका नाम लेते हैं। जैसे ए है तो बिंदु ए, बिंदु आ, बिंदु जेड, बिंदु टी, बिंदु पी, इस प्रकार से। आइए दोस्तों, अब बिंदु के बाद होता क्या है, बिंदु से आगे जो है बनता है किरण। ठीक है, बिंदु का क्या बनता है? किरण। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, किरण क्या होता है। हमने तो बिंदु को पहचान लिया, बिंदु को जान लिया, अब किरण क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देखिए यहाँ पर एक लाइट हाउस है, इससे जो है प्रकाश इस प्रकार से निकल रही है, एक टार्च है, इससे प्रकाश निकल रही है, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, उससे भी इस प्रकार से प्रकाश निकल रही है। जी, सूर्य की किरणें हैं, ये टार्च से निकली है, ये लाइट हाउस से निकली प्रकाश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश है वो सीधी, ठीक, किसी एक जगह से निकल रही है। यहाँ टार्च से निकल रही है, यहाँ सूर्य से निकल रही है। ठीक है, तो एक जगह से शुरू होती है और
एक निश्चित दिशा में ही वो बढ़ रही है। किरण का जो है कोई प्रारंभिक स्थान होता है जिससे वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। बिना प्रारंभिक स्थान से वो किरण जो है शुरू नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक कोई बिंदु यहाँ पर अंकन कर लिए, ठीक है, एक बिंदु बना लिया। अब मान लो दोस्तों इस बिंदु को हम एक दिशा में किसी एक दिशा में बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो हमने इसको इस तरफ बढ़ा लिया, ठीक है, इस तरफ हम तीर का निशान लगाएंगे, इसको बोलेंगे हम किरण। क्या बोलेंगे दोस्तों? किरण, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा फिर, इसको अगर आपको दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे हम? किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होती है, ठीक है दोस्तों। किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। याद रखेंगे, है ना। किरण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही ओर, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, किसी भी दिशा में चारों ओर किधर भी बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ जैसे सूर्य से निकल रही है, ये चारों दिशा में केवल इधर जो किरण इधर जा रहा है उधर ही जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा, ठीक है। जिस दिशा में किरण निकल रहा है उसी दिशा में वो आगे बढ़ेगा। किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। और किरण के केवल एक ही ओर तीर के निशान होते हैं जिधर वो बढ़ती है। समझ के क्या लिखें परिभाषा जो है? किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। किरण के एक ओर तीर के निशान होते हैं। आप दोनों तरफ तीर के निशान नहीं कर सकती, क्योंकि किरण केवल एक ही तरफ बढ़ रही है ना, तो जिधर बढ़ रही है उधर ही तीर का निशान रहेगा। समझ आ गया? जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये देखेंगे यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ए और पी, एक बिंदु ए है और एक बिंदु पी है। तो ए से प्रारंभ होता है एक किरण जो है और बिंदु पी की ओर इस प्रकार से जा रहा है, इधर तीर का निशान है, ठीक है। अगर इसको हम नाम के रूप में बोले तो बोलेंगे इसको किरण एपी, ठीक है, किरण एपी बोलेंगे। इसको आप उल्टा नहीं बोल सकते, पी ए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ए से हुआ है और किधर जा रहा है? पी की ओर जा रहा है। इसको उल्टा नहीं बोल सकते आप, है ना। तो आपको जब भी नाम करना है, किरण का नामकरण करना है, जैसे हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे किरण, ठीक है दोस्तों, किरण ए पी, क्योंकि ए से शुरू हो रही है और पी की ओर जा रही है। क्लियर? इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? किरण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। किरण के एक ही ओर तीर के निशान होते हैं। अब इसका नाम मान लो रखना है, मान लो किरण जो है एक बिंदु ए से प्रारंभ होती है और इधर बी की ओर बढ़ती जाती है, मैंने ए से लेकर के बी तक, जिसको हम बोलेंगे किरण ए बी। और मान लो इसको दर्शाना है तो पहले हम ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर हम तीर के निशान लगा देंगे इस प्रकार से, किरण, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम किरण ए बी। क्या बोलेंगे? किरण ए बी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, क्या किसी बिंदु से, अब यहां पर सोचने वाली बात है, मान लो कोई बिंदु है एक, इसका नाम है मान लो ए है। तो अब बताइए दोस्तों, इस बिंदु ए से कितनी किरण खींची जा सकती है? क्या बोलेंगे आप? तो ध्यान रखेंगे, किसी भी बिंदु से अनगिनत, ठीक है, असंख्य बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? असंख्य किरण खींची जा सकती है। वो किसी भी दिशा में वो जो है किरण बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु से असंख्य, जिसकी हम संख्या नहीं गिन सकते, ठीक है, असंख्य किरण जो है खींची जा सकती है, ठीक है। किरण समझ गए? बिंदु समझ गए, किरण समझ गए। अब इससे आगे होता है दोस्तों, किरण के बाद आता है रेखा, ठीक है। देख लेते हैं रेखा क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे रेखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे आप, जो है ये जो है दो बिंदु से बना है, ठीक है। रेखा में दो बिंदु बना है, समझ आ रहा है, लेकिन दोनों ओर तीर के निशान है दोस्तों, दोनों ओर तीर के निशान है, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं, जब भी आपको रेखा की परिभाषा लिखना है तो क्या बोलेंगे हम? रेखा किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है। किरण केवल एक ओर बढ़ती थी, लेकिन रेखा जो है दोनों ओर बढ़ती जाती है, और दोनों ओर बढ़ती है तो दोनों ओर तीर के निशान रहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है?
रेखा किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है। रेखा के दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद रखेंगे। क्या बोलेंगे फिर? रेखा किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है। रेखा के दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आपको नामकरण करना है तो मान लो हम उसको ए लेकर बोल दिए और यहाँ पर बी बोल दिए, तो इसको आप बोल सकते हैं रेखा ए भी बोल सकते हो या फिर रेखा बी ए, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ओर तीर के निशान है तो आप ए से बी बोल सकते हो या बी से ए बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम मान लो लिखते हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम ए बी कर दिए, मान लो यहाँ पर इसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे ऐसा, इसको हम बोलेंगे रेखा ए बी, या फिर बी ए लिख देंगे और इसमें हम तीर के निशान लगा देंगे रेखा बी ए। दोनों ही सही है, लेकिन किरण के लिए ऐसा नहीं होता। किरण जिधर बढ़ता है उसके अनुसार से हमको नाम लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम? रेखा किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है, दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। ये हो गई रेखा की परिभाषा। और रेखा का जब भी नाम लिखना है तो आप जो है चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो। ठीक है, दोनों ही सही है। अब अगला देख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है ये रेखाखंड क्या होता है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं रेखाखंड क्या है। जैसे अगर हम कल्पना करें कि यह जो है एक रेखा है, इसके दोनों ओर तीर के निशान है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से और यहाँ से काट दें, खंड कर दें। ठीक है दोस्तों, कहाँ से खंड कर दें हम? मान लो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से खंड कर दे, इसको यहाँ से खंड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखोगे, जो तीर के निशान है वो दोनों गायब हो गया। अब क्या बच गया? मात्र रेखा का टुकड़ा बच गया, है ना। इसको मान लो हम रेखा बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं। समझ आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे रेखा, क्या बोलेंगे दोस्तों? रेखाखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? रेखाखंड, रेखाखंड बोलेंगे, अर्थात रेखा का एक खंड है। अब आइए देख लेते हैं रेखाखंड की परिभाषा क्या है। रेखाखंड वास्तव में रेखा का एक भाग है। क्या बोलेंगे? रेखाखंड वास्तव में रेखा का एक भाग है। ठीक है, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसमें कोई तीर का निशान नहीं होता दोस्तों। जैसे हमने मान लो यहाँ पर दो बिंदु बना लिया, एक बिंदु यहाँ पर बना लिया, एक बिंदु यहाँ पर बना लिया, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका रेखाखंड। इसको मान लो हमने पी रखा है, इसको मान लो हमने क्यू रखा, तो इसको हम बोलेंगे रेखाखंड पी क्यू। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेखाखंड पी क्यू, या फिर नाम करेंगे। यहाँ पर आपको नाम किस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए दिया है, चाहे तो इसको आप ए बी बोलो या फिर बी ए बोलो, दोनों प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, इसको मान लो हम करते हैं पी क्यू बोल सकते हैं या फिर क्यू पी, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो हम लिखेंगे यहाँ पर तो पी क्यू और ऊपर में रेखा का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर हम रेखाखंड पी क्यू यहाँ पर बना दिए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे रेखाखंड पी क्यू। अगर इसको हम मान लो इस प्रकार से क्यू पी लिखते हैं, ऊपर में रेखाखंड का चिन्ह बनाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे रेखाखंड क्यू पी। इस प्रकार से परिभाषा याद रखेंगे। रेखाखंड वास्तव में रेखा का एक भाग है, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेखाखंड वास्तव में रेखा का एक भाग है। ठीक है, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमको रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसको बोलेंगे रेखाखंड ए बी। क्या बोलेंगे इसको? रेखाखंड ए बी। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पर हम जो है बिंदु क्या है, किरण क्या है, उसका रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है, इन चारों को हम समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपके अभ्यास में कुछ दिया है, उस अभ्यास को हमको बनाना है। पता लगाए। ठीक है दोस्तों, आइए पता लगाए। अब यहाँ पर बोला गया है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। ठीक है, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किया, वह उन बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला जो है रिहान ने बोला है, क्या बोला है कि एक बिंदु बनाया। कितना बिंदु बनाया? मान लो हमने यहाँ पर एक बिंदु बना लिया, अब उसमें से कितनी जो है रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू से बताया था, किसी भी बिंदु से असंख्य किरण या असंख्य रेखा हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या जो है लिमिट नहीं है, वो पूरा अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी, असंख्य जो है
रेखा या किरण बना सकते हैं एक बिंदु से। ठीक है, इसको तो लिखेंगे आप, एक बिंदु से असंख्य किरण या रेखा बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर बोला, शीतल ने बोला है कि कागज पर 2 बिंदु अंकित कीजिए। तो चलिए, हमने मान लो कागज पर यहाँ पर 1 बिंदु और यहाँ पर 2 बिंदु बना लिया। वहां उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती हैं? तो स्पष्ट है दोस्तों, 2 बिंदुओं से केवल एक ही, ठीक है, केवल एक ही रेखा बनता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, एक बिंदु से असंख्य जो है किरण या रेखा बना सकते हैं और 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा जो है बना सकते हैं। समझ आ गया? अगर 2 बिंदु है तो केवल एक ही इस बिंदु से गुजरती हुई एक ही रेखा या फिर किरण जो है बनेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या बोला है? आकृति 2.4 की रेखा खंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखा खंड पर स्थित है, कौन से बिंदु के नीचे 2 रेखा खंड पर स्थित है? ठीक है, हमको यहाँ पर रेखा खंड का नाम लिखना है जहां पर हमको 5 बिंदु दिख रहे हैं। ये बिंदु एल, एम, पी, क्यू, आर, ये 5 बिंदु है। ठीक है, बिंदु एल, बिंदु एम, बिंदु पी, बिंदु क्यू और बिंदु आर। अब 5 अंकित बिंदुओं में से केवल इसको हमको देखना है, अर्थात ऐसे बिंदु बताना है जो केवल एक ही रेखाखंड में स्थित है। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखो दोस्तों, तो यहां पर जो बिंदु आर है और बिंदु एल है, ठीक है, यहां जो है केवल एक ही रेखाखंड में है। ठीक है, एक रेखाखंड यहां पर अगर लिखते हैं रेखाखंड एल से लेकर के एम तक, एल से लेकर के एम तक, तो यहाँ जो बिंदु है केवल इसी रेखाखंड पर स्थित है और इसके लिए कोई भी और रेखाखंड नहीं बनेगा। या फिर हम बोल सकते हैं एम एल बोलो चाहे एल एम बोलो। उसी प्रकार से अगर हम आर से लेकर क्यू तक बोलते हैं तो यहाँ पर जो बिंदु आर है केवल एक ही रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं कौन से बिंदु की 2 रेखाखंड पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एम, पी और क्यू, यहाँ जो बिंदु है 2-2 रेखाओं के लिए लागू होगा। अब कौन कौन से देखेंगे, अगर हम इसको लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ पर है, अगर रेखा हम लिखते हैं रेखाखंड एमपी, एक तो एमपी है, ठीक है, और क्या है, एक जो है एमएल है, एमएल है। इसका मतलब क्या हुआ, एम जो है दोनों रेखा में शामिल है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पी को देखें तो यहां पर जो है हम देखते हैं रेखाखंड कौन कौन से दोस्तों, एक तो एमपी में पी है और एक जो है पी क्यू में। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो दोनों में जो पी बिंदु है, समझ आ रहा है? उसी प्रकार से देखते मान लो, उसी प्रकार से मान लो हम ये हमारा जो दिख रहे हैं क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू, इसमें देखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर रेखाखंड, कहाँ से, पी क्यू, पहला यहाँ पर है पी क्यू, तो यहाँ जो क्यू है, ठीक है, पी क्यू भी है, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू से लेकर आर तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोनों में क्यू है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में पी है, यहाँ पर दोनों में एम है। इस प्रकार से यहाँ जो बिंदु है उभयनिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बना लेंगे। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखे, क्या टी प्रत्येक किरण प्रारंभिक बिंदु है? अब यहाँ पर कौन कौन सी किरण है इसको हमको बताना है। तो पहला किरण है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम टी से लेकर के ए तक इस प्रकार से बना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किरण टी ए, ऊपर हम लगा देंगे किरण के निशान, एक किरण बना। दूसरा किरण यहाँ पर देखेंगे हम टी बी, ठीक है, किरण टी बी, ऊपर में किरण के निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 किरण बन रही है, चाहे तो आप यहाँ पर टी एन को भी ले सकते हैं, लेकिन अब टी से एन जो है रेखाखंड हो जाएगा, है ना। अगर किरण लिखेंगे तो टी और बी है और टी और ए है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, किरण टी से लेकर के ए तक पहला और बिंदु टी से लेकर के बी तक यहाँ पर किरण जो है दूसरा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 यहाँ पर किरण जो है बना है। अब क्या बोला है, क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी टी से शुरू हुआ है, यहाँ पर भी टी से शुरू है, तो यहाँ पर लिखें जी हाँ, दोनों किरणों का प्रारंभिक जो है
टी से शुरू हुआ है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। और चौथा नंबर क्या बोला है दोस्तों, एक कच्ची आकृति बनाएंगे। एक रफ हमको बनाना है, यहाँ पर आकृति बनाना है और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ठीक है, चलिए क्या क्या बोला है। पहले तो बोला है ओपी और क्यू, ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं। हमको दो रेखा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर रेखा कितनी लगा है, रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू, जो बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर बना लिया, ये ओ है, इस प्रकार से हमने बना लिया, और एक तो हम इस प्रकार से इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला का नाम है ए, मान लो ओ है, तो ओ से लेकर के इधर पी तक, और यहाँ से ओ से लेकर के यहाँ से इस प्रकार से क्यू तक। ठीक है, इस प्रकार से बना है ओ पी और ओ क्यू, इस प्रकार से दो जो रेखा बना ली हमने, और दोनों जो ओ पर यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है एक सवाय किरण, एक सवाय और रेखा पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमको कोई बिंदु एम बनाना है जहां पर पी क्यू और एक सवाय जो है प्रतिच्छेद करते हैं। एक मान हम बोल रहे हैं एक किरण बनाएंगे, इस प्रकार से हमने एक किरण बना दिया। ठीक है दोस्तों, इसका नाम मान लो हम रख लिया एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है बना लेते हैं पी क्यू, रेखा जो है पी क्यू बना लेते हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका नाम है एम। ठीक है, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका क्या नाम है, एम नाम है। ठीक है, ये पी जो पी क्यू है वो है, जो यहाँ पर जो रेखा पी क्यू है और किरण एक सवा है, दोनों एक दूसरे पर एम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा में बोला गया है रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक रेखा बना लेते हैं, मान लो इस प्रकार से एक रेखा बन गया, दोनों ओर तीर के निशान हो गया, उस पर हमको बिंदु ई और एफ को बना लेना है। ये मान लो बिंदु ई है, ए मान लो बिंदु एफ है, लेकिन डी स्थित नहीं, तो यहाँ पर हम डी को दर्शा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये बिंदु डी जो है इसमें नहीं है। उसके बाद बोलते हैं दोस्तों बिंदु पी जो है ए बी पर स्थित है। ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, मान लो एक आकृति बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लिए, एक ए बी बना लिए। ठीक है, इसका नाम है मान लो ए और बी, उसमें से एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर बिंदु इस पर है पी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने चारों जो स्थितियां है इसका चित्र बना दिया, इस प्रकार से बना लेंगे। अब अगला नंबर दिया दोस्तों आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। 5 बिंदुओं के नाम बताना है। यहाँ पर जो आकृति दिया है इसे 5 बिंदुओं के नाम हमको बताना है। तो आप भी प्रयास करिएगा, 5 बिंदु कहाँ पर है। पहला है बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु सी, बिंदु बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम, एक है बिंदु डी। ठीक है, बिंदु क्या लिखेंगे हम, डी लिखेंगे, बिंदु ई, फिर बिंदु ओ, फिर बिंदु सी, फिर बिंदु बी। ये 5 बिंदु हो गया। एक रेखा बताना है, और रेखा की परिभाषा क्या होता है पहले सोच लो। रेखा किसी बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है और दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ओर तीर के निशान वाला ऑप्शन यहाँ पर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने डी से लेकर के बी तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से डी और बी, ऊपर हमको रेखा का चिन्ह बना देना है। ठीक है, दोनों ओर तीर के निशान, ये देखिए ये वाला, तो ये है आपका रेखा। ठीक है दोस्तों, रेखा डीबी या फिर बीडी बोलो। अब यहाँ पर बोला 4 किरण, तो 4 किरण कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ध्यान दे चित्र में देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4 किरण कौन कौन से दिख रहा है। तो पहला तो यहाँ पर देखेंगे ओ से लेकर के यहाँ पर है बी तक एक किरण है, तो एक की ओर तीर के निशान होना चाहिए। ओ से लेकर के इधर बना हुआ है, उसी प्रकार से इधर भी बना हुआ है ओ सी, इस प्रकार से ओ से लेकर डी तक बना हुआ है। इस प्रकार से 4 किरण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन चारों का नाम लिख देंगे। मान लो किरण लिखेंगे, पहला है ओ सी, किरण ओ सी। दूसरा हम लिखेंगे हम किरण ओ बी। ठीक है, किरण ओ बी, ये मान लो दोस्तों ए है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे किरण ओ ए। ठीक है,
किरण ओ ए हो जाएगा, और यहाँ पर ओ डी हो जाएगा, किरण जो है ओ डी। ये 4 हो गए, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 4 किरण बन गया। अब यहाँ पर बोला 5 रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या है? रेखाखंड वास्तव में रेखा का एक भाग है और 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड प्राप्त होता है ना? तो बताइए कहाँ पर रेखाखंड है? पहला तो यहाँ पर है डी से ए लेकर ई तक है, ई से लेकर ओ तक है, ओ से लेकर यहाँ पर सी तक है, ओ से लेकर बी तक है। ठीक है, 4 हुआ। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ से लेकर के डी तक। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो 5 का नाम ले देते हैं। यहाँ पर पहला लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है रेखा डी ई, सॉरी रेखाखंड डी ई हो गया, रेखाखंड डी हो गया। उसके बाद रेखाखंड ई ओ, फिर रेखाखंड ओ सी, फिर रेखाखंड जो है ओ बी, फिर रेखाखंड जो है डी से लेकर के ओ तक। इस प्रकार से 5 रेखाखंड बन गया। ठीक है, 5 बिंदु लिख लिया हमने, एक रेखा का लिख दिया, और यहाँ पर 4 किरण लिख दिया, और 5 रेखाखंड लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगला लिख लेते हैं 6वां नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 6वां नंबर में दिया है आकृति 2.7 में ओ एक किरण है। देखिए ओ से लेकर के ए तक जो है एक किरण है, और यहाँ ओ से शुरू होता है। ठीक है, और बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम ओ से लेकर के बी तक देखें तो इसको हम किरण ओ बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यस। ठीक है दोस्तों, क्या हम ओ ए को ए ओ भी लिख सकते हैं? ठीक है, क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या बोला है, ओ ए को, ओ से लेकर के ए तक। तो मैंने किरण की जब परिभाषा बताया था तो आपको क्या बताया था, जब भी नामकरण करना है किरण की आपको, तो जहां से प्रारंभ होता है और जहां अंतिम होता है वहीं तक आपको नाम करना है, उल्टा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ओ से हुआ है, और डी की तरफ और ए की ओर बढ़ती जा रही है, तो हम यहाँ पर केवल ओ ए बस लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम ए और ओ नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, किरण में केवल जिधर तीर के निशान है उधर से ही आपको, जहाँ से शुरू हुआ है उधर की ओर बढ़ते हुए आपको नामकरण करना। जैसे ओ से शुरू हुआ है तो ओ और ए लिखेंगे, लेकिन आपको इसको ए और ओ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले के लिए यस बोल सकते हैं, दूसरे वाले के लिए नो। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने बिंदु क्या है, किरण क्या है, रेखा रेखाखंड क्या है, उसको किस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो, उसका नामकरण कैसे करते हैं, इस पार्ट में जाना। आगे हम जानेंगे कोण क्या है, कोण कैसे बनाते हैं, कोण के कितने प्रकार है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, और आगे की वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब करना ना भूलें।